वो मुल्क जो समंदर में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। शायद तुमने एक ऐसे मुल्क का नाम कभी भी ना सुना हो, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ जमीन नहीं सिर्फ नीला पानी दिखाई देता है, जहाँ हर लहर एक खतरा है और हर सूरज ढलने के साथ लोगों के दिलों में एक सवाल गूंजता है कि हम कब डूबेंगे। ये है तलावू, दुनिया के चंद उन मुल्कों में से एक जो आने वाले चंद दहाइयों में नक्शे से मिटने वाला है। ये मुल्क सिर्फ 26 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी लाहौर के एक मोहल्ले जितना, और आबादी सिर्फ 11,000 लोग। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये एक छोटा सा मुल्क दुनिया का सबसे पुरअमन, खुश और इन्वायरमेंटली अवेयर ममालिक में शुमार होता है। बहरे काहिल के दरमियान 9 जज़ायर पर मुश्तमिल तलावू, ये जजीरे इतने निचले हैं कि ऊंची लहरों के दौरान पूरा गांव पानी में डूब सकता है, और यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज तलावू के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। तलावू कभी ब्रिटिश अंपायर के जेरे असर था। 1978 में आजादी मिली और तब से ये मुल्क अपने वजूद के लिए जंग लड़ रहा है। एक तरफ जदीद दुनिया की दौड़ और दूसरी तरफ समंदर जो रोज कुछ न कुछ निगल लेता है। तलावू के लोग सादा जिंदगी के कायल है। यहाँ मोहब्बत दिखावे में नहीं, अमल में नजर आती है। लोग एक दूसरे को तोहफे नहीं देते, वक्त देते हैं, और इनका रोमांस लहरों के साथ रक्स करने और शाम के वक्त साहिल पर बैठकर खामोशी बांटने जैसा है। तलावू में शादी को रूहानी बंधन माना जाता है। यहाँ तलाक का तस्वुर तकरीबन ना होने के बराबर है। हर शादी पूरे गाँव का जश्न होती है, जहाँ गाने, नाच और रवायती ढोल बजाए जाते हैं। रोजमर्रा जिंदगी सादा मगर खूबसूरत है। लोग मछली पकड़ते हैं, नारियल का पानी पीते हैं और शाम को सब साहिल पर जमा होकर कहानियां सुनाते हैं, और यही इनका नेटफ्लिक्स है। तलावू के पास कोई खास इंडस्ट्री नहीं है। इनके सबसे बड़ी आमदनी का जरिया .tv डोमेन नाम है। जी हाँ, दुनिया की वेबसाइट जब TV इस्तेमाल होती है तो तलावू के पैसे मिलते हैं। ये दुनिया के चंद मुल्कों में से एक है जो इंटरनेट से जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद समुद्र हर साल इनकी जमीन का कुछ हिस्सा निगल लेता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मुताबिक 2050 तक तलावू मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा। ये दुनिया का पहला मुल्क होगा क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजीज के तौर पर माना जाता है। तलावू के लोग दुनिया से मदद मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वो सिर्फ आसमान को देख कर दुआ करते हैं। इनके लिए बारिश खुशी नहीं, एक इम्तिहान है। आज तलावू के नौजवान फोन रखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन जब लहरें ऊंची होती हैं तो वो भी फोन छोड़कर घर की दीवार को पकड़ लेते हैं। ये जदीद और बका के बीच फंसा हुआ मुल्क है। तलावू के स्कूलों में बच्चों को तैरना, दरख्त लगाना और जमीन को महफूज रखना सिखाया जाता है। यहाँ का कौमी खेल टिआनू है, जो वाल बाल जैसा होता है। तलावू के फेस्टिवल, रंगीन कपड़े और गाने इस बात का ऐलान है कि ये कौम जिंदा है, चाहे जमीन कम है लेकिन दिल बड़े हैं। तलावू के लोग अक्सर मजाक में कहते हैं, हम पानी में तैरना नहीं, जिंदा रहना सीख रहे हैं। ये फिक्रा इनकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। ये मुल्क रोज एक जंग लड़ता है। जब ये दुनिया तरक्की की दौड़ में मसरूफ है, तलावू के लोग सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, वक्त, थोड़ा सा वक्त, ताकि हम अपनी सरजमीन को बचा सकें। दुनिया के बड़े ममालिक क्लाइमेट चेंज पर तकरीरें करते हैं, लेकिन तलावू के गांव वाले सिर्फ रेत पर लकीरें खींच कर कहते हैं, ये हमारी आखिरी जमीन है। एक दिन जब तलावू वाकया ही गायब हो जाएगा तो शायद कोई भी ये कहानी सुने और कहे कि कभी एक मुल्क होता था जो लहरों के दरमियान मुस्कुराता था। तलावू आज भी मौजूद है, लेकिन हर गुजरता लम्हा इस जमीन की इस याद को धुंधला कर रहा है। शायद वक्त आ गया है कि हम जमीन को नहीं, अपने ज़मीर को बचाएं और उनकी मदद करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।